नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। तो आज मैं हदीस में पढ़ रहा था, एक ऐसी खातून गुज़री है जिसका सब्र कमाल का है, जिसका सब्र बड़ा ही कमाल का है। सहाबी रसूल दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह हमें औलाद दे, औलाद दे। अल्लाह ने कई अरसे के बाद बेटा दिया। तो बेटा बीमार था, तो ये मज़दूर था, ये बाहर कमाने के लिए निकला। तो कहा, ऐ मेरी प्यारी बीवी, मैं काम पे जा रहा हूँ, तो हमारा जो शहज़ादा है उसका ख्याल रखना, वो बहुत बीमार है। तो ये सहाबी रसूल यानी कि चला जाता काम के लिए। तो बेटा तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है तो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब शाम का वक़्त आया, मैं इस वाक़े को पढ़ा, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मैंने इस खातून के लिए भी दुआ की और उस सहाबी रसूल के लिए भी दुआ की। कमाल का सब्र। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारी ख़वातीन में भी ऐसा सब्र अता फरमा दे। कमाल का सब्र। खामद घर में आया, दरवाज़ा खोला, बीवी ने इस्तकबाल किया। आज खामद घर में आए तो बीवी पट्टियाँ बांध लेती, आए मैं मर गई, आए बस मेरे सिर में दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। अब देख लें इतना कमाल का सब्र उस खातून का। बेटे की लाश घर में पड़ी है, खामद दरवाजे के करीब आया और दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाज़ा खड़काया। बीवी ने दरवाज़ा खोला और बीवी ने इस्तकबाल किया, बीवी ने बिठाया, पानी पिलाया, बीवी ने जनाब खाने का पूछा, बीवी ने जनाब खिदमत की, बीवी ने जनाब अपने शोहर की जनाब मोहब्बत और प्यार किया। एक साइड पे कमरे के अंदर बेटी की लाश पड़ी है, दूसरी साइड पर अपने खामद की इज़्ज़त एहतराम कर रही है। और रात का वक़्त है, मैं बात करते करते मेरी ज़बान रुक जाती है, किस तरह मैं बयान करूं, किस अंदाज से बयान करूं, किस तरह मैं बयान करूं इस खातून का सब्र। एक साइड पे कमरे के अंदर बेटे की लाश पड़ी है, एक कमरे के अंदर खामद है, खामद के हकूक अदा कर रही है। ज़रा गौर करें, बेटे की लाश कमरे में पड़ी है, लाश पड़ी है और एक कमरे के अंदर ये बीवी अपने खामद के हकूक अदा कर रही है। अपने खामद के जनाब अपने खामद को सुकून पहुँचाने के लिए अपने खामद के हकूक अदा कर रही है। सुबह का वक़्त हुआ, गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद पूरी रात इस तरह गुजर गई। जब गुस्ल करने के बाद खामद मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए निकला तो बीवी ने हाथ पकड़ा। कमाल का सब्र। बीवी ने जब हाथ पकड़ा, कहा मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, कोई बंदा अगर हमें कोई चीज़ दे वापस ले ले, हमें क्या करना चाहिए? अगर वो हमारे पास अमानत हो। तो ये सहाबी रसूल कहने लगा, वो तो अमानत है, वो तो देनी चाहिए, जिसकी अमानत उसको देनी चाहिए। फरमाने लगी, जो अल्लाह ने हमें काफ़ी अरसे के बाद बेटा दिया था वो अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। पूरी रात खामद के हकूक़ अदा किए, खामद को सुकून पहुँचाया। लाश घर में बेटे की पड़ी है, सुभान अल्लाह। और खामद ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, नबी पाक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश हुआ। फरमाया, अल्लाह के पैगंबर, ये माजरा, पूरी रात मेरे बेटे की लाश पड़ी रही, मेरी बीवी ने बताया नहीं। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, कमाल का सब्र है, कमाल का सब्र है। नबी पाक ने फरमाया, जाओ मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तुम्हारी इस रात में बरकत डाले, अल्लाह ताला तुम्हें नेमुल बदल अता करे। हदीस नोट करें, अल्लाह ने 9 बेटे दिए और 9 बेटे ही कुरान के हाफिज़, कारी, आलिम बना दिए। सब्र जो है ना, सब्र है ना, कमाल का सब्र बीवी का। तो मेरी उन माओ बहनों से गुजारिश है, खामद घर में आ जाए तो अपने ना ये क्या नाम है फरमाइशें ना रखा करें। वो पता नहीं कितनी दूर से आया है, सर्दी में आया है, गर्मी में आया है, उसका इस्तकबाल करें, उसके साथ बैठें, बातचीत करें, मोहब्बत की बात करें, प्यार की बात करें, खामद के करीब बैठें। खामद के करीब जितना बैठेंगी खामद बार मुँह मारेगा नहीं,
जब आप एक कमरे में मोबाइल चला रही हैं, खामन दूसरे कमरे में मोबाइल चला रहा है, आप मोबाइल में फ़ेसबुक व्हाट्सअप देख रही हैं, खामन दूसरे कमरे में बैठा हुआ है, फिर तो घर में लड़ाइयाँ होंगी। बीवी को चाहिए अपने खामद का दिल नरम करे, खामद के साथ बैठे, मोहब्बत प्यार लव की बातें करे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।